आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर आप इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के द्वारा करें या स्टॉक्स बाई करके करें, आखिर क्या करें। तो देखिए, इसका आंसर जो है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मतलब आप अगर अर्ली स्टेज में हैं तो आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, म्यूचुअल या स्टॉक्स, इस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। हाय गाइस, नमस्कार, मेरा नाम संजीत है और मैं आप सबके लिए एजुकेशनल वीडियो वैसे ही बनाते रहता हूँ। देखिए, म्यूचुअल फंड होता है क्या है, आपको पता है कि पुल ऑफ इन्वेस्टर से बनाया गया पैसा जो किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी किसी अदर फंड को शेयर करती है, उन पे होता है आपकी, उनके पास होती है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अपने पैसे को, मतलब हमारे पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कौन सा स्टॉक्स लें, कब उसको बाई करना है, कब उनको सेल करना है, सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है। और वो उनके ट्रैक के अकॉर्डिंग हम उन पर ट्रस्ट करके अपना पैसा उन पार्टिकुलर कंपनी को देते हैं कि आप मेरे पैसे को इन्वेस्ट करके और हमें वेल्थ क्रिएट करके दें। दूसरा क्या है कि स्टॉक्स हैं। स्टॉक्स में क्या होता है कि अगर आप मतलब नए हैं तो आप क्या करेंगे कि पहले आपको करना पड़ेगा खुद से रिसर्च, खुद से आपको पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा स्टॉक्स किस डिपार्टमेंट का, मतलब किस सेक्टर का है, उसमें क्या इम्पोर्टेंट है, सेल ग्रोथ कितना है, उसका कौन कौन से पैरामीटर हैं। जैसे उसमें पैरामीटर्स होते हैं कि कितना मार्जिन है, कितना सेल ग्रोथ है, कितना इसका डिविडेंड यील्ड है, कितना उसका फेस वैल्यू, ये सब कुछ वर्ड हैं जो मैं आपको सिखाता भी हूँ, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसका कोर्स जो है आपको प्लेलिस्ट में बिल्कुल मिल जाएगा। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जो कि म्यूचुअल फंड में आता है, वो है डाइवर्सिफिकेशन। जैसे मान लीजिए कि आपके पास है 100 रुपीज़, तो आप 100 रुपीज़ में MRF का शेयर बाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो वो आपके, क्योंकि उनके पास तो पैसे खूब सारे लोगों को हैं, तो उनके पास फंड की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है, तो वो आपके पैसे को वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये भी आपको मिलता है एक बेनिफिट। दूसरा क्या है कि उनका काम ही है किसी न किसी पैसे को इन्वेस्ट करना, पैसे को इकट्ठा करके, पुल ऑफ मनी इकट्ठे करके फिर उसको किसी अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट करना। तो मतलब उनके पास है रिसर्च टीम। उससे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है जो आपके साथ शेयर करेंगे वो है कि वो 365 डेज यही काम करेंगे। वो डायरेक्ट मैनेजमेंट से भी बात कर लेते हैं, कहाँ कौन सा बजट आया, क्या उसका फ्यूचर गोल है, ये सब एनालिसिस कर लेते हैं। लेकिन अगर बात करें कि कब मतलब उनको सेल करना है, कब उनको बाई करना है, वो मार्केट नीचे हो ऊपर हो, वो उनको हर मंथ बाई करना होता है। क्योंकि कोई अगर मान लीजिए कि कल मार्केट बिल्कुल क्रैश हो गया और उनको अचानक पैसे निकालने पड़े, तो वो डिसीजन नहीं ले सकते कि नहीं अब थोड़ा ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगा, थोड़ा रहने देंगे तो पैसे डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे। तो उस टाइम ड्यू टू पीयर प्रेशर उनको सेल करना पड़ता है, क्योंकि इन्वेस्टर का पैसा है और वो मांग रहे हैं, वो डायरेक्ट से मांग रहे हैं। जैसे कि आपने क्रैश देखा था 1920 वाला जो हुआ था, कोविड वाला जो हुआ था, मार्केट नीचे था, सारे लोग अपना SIP तोड़वा रहे थे, पैसे निकाल रहे थे। तो उस केस में फंड मैनेजर कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि उसके हाथ में भी कुछ नहीं होता है। तो उस केस में अगर आप स्टॉक्स में अगर अच्छे होते और आप पे खुद कॉन्फिडेंस होता तो आप कुछ पैसे को रहने देते, कुछ पार्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करके उसको, जहां म्यूचुअल फंड में 20% रिटर्न आता है तो वहां आप खुद को 50%, 200%, 300% लोग करते भी हैं। लेकिन उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। अच्छा, तीसरी बात क्या है कि देखिए, म्यूचुअल फंड में देना पड़ता है आपको फ़ी, मतलब कुछ कमीशन, कुछ एक्सपेंस रेशियो। लेकिन आप स्टॉक्स लेंगे तो केवल आपको देने पड़ते हैं जो भी आप कंपनी के डीमेट आपका अकाउंट है तो उनका कुछ मिनिमम चार्जेस होता है। मैं खुद यूज करता हूँ जीरोधा, इसका लिंक मैं आपको दे दूँगा और मैंने वीडियो बना रखा है कैसे हम ओपन अकाउंट करते हैं किसी भी डीमेट अकाउंट में, तो उसका भी लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगा, आप बिल्कुल चेकआउट कर लीजिएगा। तो फाइनली मैं बताऊँ कि अगर आप किस में इन्वेस्ट करें, आप स्टॉक्स में जाएँ या म्यूचुअल फंड में जाएँ, तो मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। देखिए, आपको पता है ना कि आपको बिल्कुल एवरेज रिटर्न चाहिए, मतलब 20%, 12% से नीचे चाहिए, थोड़ा 12 से ऊपर, 20 से नीचे, जो कि एवरेज म्यूचुअल कंपनियां देती हैं। तो उस केस में आप जाइए बिल्कुल म्यूचुअल फंड में, उससे आपका ग्रोथ होते रहेगा, आपके वेल्थ क्रिएट होते रहेंगे, स्पीड थोड़ा सा कम रहेगा। कुछ पोर्शन जो है जो कि एक्स्ट्रा है, गोल से भी ज़्यादा है, उसको आप खुद अपने पैसे को अपने हाथ में रखिए। मतलब आप कार खुद चला रहे हैं
और आप कार को स्पीड में ले जाएं या कट मारें या जहाँ रुकना वहाँ रोकें, जब बाई करना है तब सेल करें, गाड़ी के अंदर निकलना है, कहाँ रुकना है, कहाँ जाना है, सब कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उससे आपका डिसीजन अपने, ये भी आप कर सकते हैं कि पूरे पैसे एक ही स्टॉक्स में लगा दिए। तो लोग जो थोड़े से ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं वो ऐसा करते भी हैं, लेकिन मेरे ख्याल से सारे के सारे अपने पैसे एक स्टॉक्स में नहीं रखना चाहिए। आप कुछ शेयर लीजिए, 10, 12, 15 शेयर लीजिए, हर सेक्टर के लीजिए जो कि उसमें अच्छे फंड कर सकते हैं। कैसे फैक्ट शीट पढ़ते हैं, कैसे डेट शीट पढ़ते हैं, पहले आप पढ़िए, उसके बाद आप एनालिसिस कीजिए, फिर उसको आप शेयर करके आप पढ़िए। तो एट लास्ट अगर आप नए हैं तो वीडियो को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद।